सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ चीनू शुक्ला और आज मैं आ चुकी हूँ पटना शहर की शान और ऐतिहासिक जगह पटना के गोलघर में। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, जो ये गोलघर, आप जानते हैं ये कितना पुराना है? ये है 241 साल पुराना। तो चलिए आज इसकी पूरी 241 साल पुरानी चीज़ों को देखते हैं बहुत करीब से। तो चलिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको गोलघर क्यों कहते हैं। ऑफ कोर्स इसकी बनावट बिल्कुल गोल बनाई गई है, इसलिए इसका नाम गोलघर रखा गया है। पूरी से स्पॉट नहीं, बल्कि 1786 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा बनाया गया एक अन्न भंडार है। इसे बनाने का एक कारण है एक हुई भयानक घटना। में बंगाल में एक बड़ा अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अन्न की कमी पड़ गई थी। इन फ्यूचर ऐसी दिक्कतें ना है, अन्न की कमी ना पड़े, इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने इतना बड़ा ये अन्न क्षेत्र बनाया था कि आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। ये लगभग 29 मीटर ऊंचा है और इसकी सबसे ख़ास बात पता क्या है? इसकी सीढ़ियाँ। लेकिन अब मैंने सुना है अब वहाँ जाना अलाउ नहीं है, लेकिन पहले लोग वहाँ तक पहुँच सकते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इसके अंदर कोई भी स्तंभ नहीं है, यानी कि ये पूरा गोल बनाया गया है, अंदर कोई भी पिलर का यूज़ नहीं किया है। तो देखिए पुराने टाइम में कितने अच्छे से इसको बना के रखा गया है और ये आज भी टिका हुआ है। और ये है यहाँ का गेट, जहाँ से पहले जा सकते थे अंदर अन्न को स्टोर करने के लिए। तो ये है वो सीढ़ियाँ। और आपको पता है यहाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं? 145 सीढ़ियाँ। पहले यहाँ से जाकर ऊपर अन्न भरा जाता था, लेकिन अब ये सीढ़ियाँ परमानेंट बंद कर दी गई हैं टूरिस्ट के लिए। तो है ना इंटरेस्टिंग? आता है ऊपर जाके जो व्यू दिखता है ना, वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से पूरा पटना शहर आप देख सकते हैं और गंगा नदी का बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ से व्यू दिखता है। गेट यहाँ बनाए गए हैं, एक तो आपने पीछे देखा और एक ये मेरे सामने एक और गेट आया है। तो देखिए ये है हमारी धरोहर और हमारा गौरव। हम आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए क्या बचा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये दीवारें नहीं, ये है 241 साल पुराना इतिहास। लेकिन कुछ नासमझ लोग हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल ही बर्बाद किया हुआ है। यहाँ आके अपने इश्क मोहब्बत की चीज़ों को यहाँ पर लिख के चले जाते हैं। अब गोलघर के अंदर जाने की तो परमिशन नहीं है और ना ही आप यहाँ की सीढ़ियों को ऊपर से चढ़कर देख सकते हैं, लेकिन इसको एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है और जिसका एक मामूली सा शुल्क है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। लेकिन लोगों ने इसको फिर भी इतना गंदा किया हुआ है। क्या ये साफ़ सफाई रखना हमारा काम नहीं है? क्या यही हम सब कुछ छोड़ रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए? तो प्लीज़ जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और गोलघर में आ रहे हैं, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक पार्क नहीं, ये हमारी धरोहर है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो 4 दरवाजे हैं जो बनाए गए थे यहाँ से अन्न को निकालने के लिए। पर पता है, जो इंजीनियर थे जिन्होंने इसको बनाया था, उनसे एक गलती हो गई थी, क्योंकि ये दरवाजे उन्होंने ऐसे बनाए थे कि जो सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ खुलते थे, बाहर की तरफ नहीं, जिसकी वजह से ये कभी पूरे भर ही नहीं पाते थे। क्योंकि अगर आप भी सोचिए ना, अगर यहाँ से कुछ निकालना है तो और ये दरवाजे अंदर की तरफ खुल रहे हैं, तो वो सामान निकल ही ईजी नहीं
पाएगा। इसी वजह से ये पूरा कभी भर ही नहीं पाया। अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि अगर इसमें से अन्न निकाला नीचे से जा रहा है तो भरा कहाँ से जाता था। तो इसके लिए ये जो अन्न भंडार बनाया गया था ना, ये लगभग 1,37,000 टन अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था। और अनाज निकालने के लिए ये 4 दरवाजों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, जिसकी वजह से कभी पूरा भर ही नहीं पाया। अब मैं आ चुकी हूँ ये दूसरी सीढ़ियाँ जो आपको मैंने पहले दिखाई थी, वहाँ से चढ़ते थे और यहाँ से ये सीढ़ियाँ उतरने के लिए बनाई गई हैं। अधूरी रह गई थी ना कि अगर इन दरवाजों के थ्रू वो अन्न बाहर निकाला जाता था तो वो अन्न को भरा कहाँ से जाता था। तो देखिए, हमारे घरों में भी पहले पुरानी टंकियाँ हुआ करती थी ना, जिसमें उसे हम ऊपर से भरा करते थे और नीचे से उसमें एक छोटा सा गेट बनाया जाता था जिसमें से हम अन्न को निकालते थे। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी था। इसमें ऊपर जाकर एक छेद बनाया गया था सीढ़ियों के थ्रू, जो कि 2 फीट और 7 इंच का छेद था। उसके अंदर से अन्न के बोरों को डाला जाता था और इन दरवाजों के थ्रू अन्न को निकाला जाता था। तो आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये 145 सीढ़ियाँ ही क्यों? क्या ये एक टूरिस्ट के लिए है? नहीं, ये सीढ़ियाँ पहले की हैं और इन सीढ़ियों के थ्रू मजदूर ऊपर जाया करते थे और उन बोरों को, अनाज को भरा करते थे, इसलिए 145 सीढ़ियाँ बनाई गई थी। आप ये ऊपर देखिए, आपको ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगेगा। तो जो इंजीनियर थे वो इसको और ऊपर तक बनाना चाहते थे, लेकिन बीच में ही ये थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था। तो ये निशान हमें आज भी बताते हैं कि ये काम और भी ज़्यादा अच्छे से होने वाला था, लेकिन बीच में ये काम रुक गया। अब इसको एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। लोग यहाँ पे आके अपना पिकनिक स्पॉट की तरह से यूज करते हैं। शाम का समय हो चुका है और नज़ारा देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर लोग एज ए पिकनिक स्पॉट इसको बना दिया गया है। लोग अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर एंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे अपनी राय रखना बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।